पवित्र आत्मा की अभिषेक से भरे पूरी रीति से अपने अधीन में कर ले। और परमेश्वर आज जो कुछ आज हमसे कहना चाहता है वो कहे। हम सुनने समझने जीवन में और उस वचन को लागू करते हुए आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमारी सहायता करें। सारी बातों को याद करते हुए इस समय कोई भी एक जन ऊंचे स्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हो सहायता परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा खड़े थे वचन को लेकर हमारे प्रभु धन्यवाद करते हमारे परमेश्वर पिता प्यार के सत्य के जीवन कीजिए। अब हमारा पवित्र आत्मा दूसरा प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा ईश्वर आपके नाम की प्यारे प्रभु सत्य में हमारी बातों को उनसे होकर बात खुदावन धन्यवाद करते हमारे परमेश्वर जी से इस करता परमेश्वर प्यारे प्रभु आप हमारा सहायता करो। हमारे प्रभु आप पिता के आत्मा से प्रकार की विशुद्ध आत्मा दुष्ट अंतर से नाम से दूर ले पाए। पवित्र आत्मा ईश्वर धन्यवाद करते हैं हमारे परमेश्वर आपकी ओर लगाने का धन्यवाद करते हैं हमारे पिता पवित्र आत्मा ईश्वर धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद अगुवाई कर परमेश्वर धन्यवाद प्रार्थना मांगते हैं। आमीन हालेलुया। तो आइए इस समय हम सब प्रार्थना पूर्वक बैठे परमेश्वर के बात करते हैं। हमारे बीच में आएंगे और वचन की शिक्षा हमारे बीच में देंगे। तो सबसे बढ़िया फोन नहीं उठा रहे हैं। फोन नहीं उठा रहे हैं। सीपीडी वाला तो उठा भी नहीं कर रहा, चश्मा वाला जो नहीं वो भी नहीं उठाया नहीं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के समय के लिए और बीच में उपस्थित परमेश्वर के दास दासी कलीसिया के सभी विश्वासी भाई बहन सभी को मेरे और साथ सबको जय मसीह की जय। खुदावंद परमेश्वर को धन्यवाद हो एक बार आज के समय के लिए हमारे जन पर अनुग्रह करके अपने वचन के निमित्त ले पहुंचाया कि हम सीखें और अपने जीवन में लागू भी करें। परमेश्वर बीते दिनों से लेकर आज तक अपने अनुग्रह के अनुसार संभालते हुए ला रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम वचन जब सीखते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का भय उसका ज्ञान हमारे जीवन में पाई जाए और हम दिन प्रतिदिन उस जीवित परमेश्वर के डिलोर में पढ़ने वाले हो जाएं। परमेश्वर सामर्थ्य है अपने बलवंत हाथ बढ़ाकर हमें संभाले रक्षा करें। आइए आज को मनन की ओर हम लोग जाएंगे। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय 1 से 4 पद तक हम लोग इस बात को सीख रहे थे कि कलीसिया के विश्वासी हर एक जन को धनवान होना आवश्यक नहीं। हर एक विश्वासियों के पास संपन्न होना जरूरी नहीं है। इन कलीसिया में नीच तुच्छ बीमारी से कष्टों से कलेशों से दबे हुए लोग पाए जाते हैं और आते हैं और उनके आने से कलीसिया उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए।
कलीसिया ऐसे विश्वासियों के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनका एक समान, अपने बराबर, अपने समतुल्य में सभी को दृष्टि में, सभी को एक ही दृष्टि पर देखना चाहिए। हालेलुया। अगर हम उसकी पक्षपात करते हैं तो उसके जीवन के प्रति हम न्याय ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न्याय का काम कर रहे हैं। तो वचन हमें ये सिखलाता है कि न्याय इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, मनुष्य का न्याय कर ही नहीं सकता। न्याय तो एक ही है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है जो भले और बुरे सब का क्या करता है? न्याय करता है और एक दिन करेगा भी। इसलिए मनुष्य किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए, किसी का न्याय नहीं करना चाहिए इस पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त। लेकिन हम जो लोग हैं, जितने भी हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर हमें उस विपरीत परिस्थिति से लाया है कि हम उसकी आराधना, उसकी महिमा करें, उसकी संगति करें। हालेलुया। इन बातों को कहते हुए आगे बढ़ रहा है और आगे 5वें वचन में, 5वें पद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके विषय में हम लोग और अधिक चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे साथ इस 5 पद को पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय उसका 5वीं पद। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। इसका पहला पद से लिखा, हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। कलीसिया के विश्वासी भाई बहन, महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। प्रभु यीशु मसीह महिमा से भरा हुआ है, महिमा युक्त है। उस महिमा से भरा हुआ यीशु पर विश्वास करने वाले कलीसिया के हर विश्वासी, हर भाई बहन, हर सेवक, दास दासी, हम मसीह पर हमारा विश्वास है और विश्वास पक्षपात के साथ नहीं होना चाहिए। इस बात को यहाँ पर लिखा क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले पर कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पांव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने न ठहरे? पहला पद से लेकर 4 पद तक एक ही सेंटेंस है जो एक विश्वासी के विषय में है, जो क्या है, एक अच्छा भी हो सकता है, मतलब अच्छे वस्त्र पहने हुए है। आज कलीसिया में दिखावा चलते हुए आ रहे हैं। कलीसिया जब बड़े विस्तार हो जाते हैं ना, और कलीसिया जब बड़े विस्तार हो जाते हैं, बड़ा रूप ले लेती हैं, तो कलीसिया में नीच और उच्च हर स्तर के लोग पाए जाते हैं। हर स्तर के विश्वासी पाए जाने के कारण क्या है कि उनमें आपस में भेदभाव शुरू हो जाता है। कैसे? जिसके पास धन है अच्छे वस्त्र पहनेंगे, अच्छे घड़ी पहनेंगे, अच्छे वस्त्र, अच्छे टिप टॉप से रहेंगे, उससे भी वह संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो वो दुकान में जाकर अपने गले का, अपने कान का, अपने उंगली का क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं और उसमें पहनकर चलते हैं और ये मानते हैं कि इसको पहनना क्या है, गलत नहीं है, पहनना उचित है, पहनना चाहिए, ये समझ कर करते हैं। लेकिन तीमुथियुस की पत्री जब पढ़ेंगे तो वहां मनुष्य को अपने आप को संवारने की, अपने आप को सजने की विशेषता वहां लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर ना सोने चांदी ना बहुमूल्य वस्तुओं से अपने आप को सुसज्जित न करे। क्यों? अगर जरूरत होता तो पौलुस कैसा कहना ही नहीं था, वो करे बोलना था, लेकिन उसने कहने का अर्थ ये उसको ना करे, क्योंकि ये संसार का सुसज्जित बहुमूल्य रत्न एक दिन पृथ्वी पर क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे।
यदि अपना मन, अपना जीवन उस बहुमूल्य रत्नों पर अधिकाई से लगाया है, उसमें विचार किया है, उसमें अपना जीवन, अपना सब कुछ उस पर लगाया है, तो निश्चित तौर पर वह मनुष्य के लिए, मनुष्य नहीं, वह विश्वासी के लिए एक दिन नुकसान का कारण ठहरेगा। इसलिए पौलुस के समान कहने वाला एक ही लेखक जो इस प्रकार कहा कि मनुष्य अपने आप को संसार पर जीवित रहते वक्त विश्वासियों के लिए कहा है, विश्वासी अपने आप को कलीसिया में जब पाए जाते हैं तो उस वक्त अपने आप को वचन से ही सुसज्जित करे, वचन को ही उस गले का हार बनाए, वचन को ही उंगली का वह कंठ बनाए, वचन को ही अपने खानों की, क्या बोले उसको, बालियां बनाए, ताकि उठते बैठते चलते फिरते वह वचन स्मरण आए। हालेलुया। उस पूर्व काल के भक्तों ने, याजकों ने, महायाजकों ने अपने वस्त्र के निचले हिस्से पर, आंचल पर परमेश्वर का वचन लिखकर रखते थे। वह इसलिए कि जब वह चलते हैं, अपने पांव उठाकर चलते, तो जैसा साड़ी का आंचल आगे फेंकती है वैसा ही उसका आंचल आगे जाए तो उसका वचन लिखा हुआ दिखाई दे। वैसा ही हम मनुष्य परमेश्वर का वचन को गले का हार बनाकर यदि हम रखते हैं तो हमेशा हमारा गले में वो हार के समान जो रखा है वो स्मरण आए, वो याद आए। हालेलुया। इसलिए हम इस संसार की इस विषय में कलीसिया पर एक बार जोर लगाकर जरूर प्रचार करूंगा। आने वाली पीढ़ी इस पर बड़ी गौर से ध्यान करेंगे, ताकि संसार अभी बहुत से हैं, विश्वासी हैं जो देखा देखी में चल रहे हैं। आप इतने बड़े पहनिए तो मैं इतना बड़ा पहनूंगा, है कि नहीं? क्यों? ऐसा क्यों? आपके पास 50,000 है तो मेरे पास कितना है? 1 लाख है। आपके पास 1 लाख है तो मेरे पास कितना है? 1.5 लाख है। भैया धन कहाँ खर्च होगा? कम से कम खरीद ले, लगा ले, गले में पहन ले, कान में लगा ले, मुट्ठी में लगा ले, उंगलियां में लगा ले, ताकि पता चले। कोई पूछे कितना में खरीदा भाई? 75,000 रुपया में खरीदा। कितना में? 75,000 रुपया। देखो बहुत महंगा है। कलीसिया में आने वाले दिनों में ऐसा रूप अगर दिखाई पड़े तो हर विश्वासी का कर्तव्य बनता है कि आपस में हमारा मसीही जीवन का जो सच्चाई है उसको आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए। हालेलुया। ताकि ये देखा देखी में, ये कलीसिया में ये प्रचलित ना हो जाए, तो नहीं तो आगे जाकर के दिक्कत होगा। खैर ऐसा नहीं होने देंगे। हालेलुया। अब यहां जैसा कहता है, जो अच्छे वस्त्र गले का कंठ पहनकर आए तो उसको बोलेंगे कि आप इधर बैठो, कुर्सी पर बैठो, अच्छी जगह पर बैठो। और जो मैले कुचले कपड़े पहनकर आएंगे बोलेंगे आप यहीं खड़े रहो, नहीं तो यहीं बैठ जाओ, कारपेट पर नीचे बैठो, बाकी कुर्सी पर बैठो। कुर्सी पर भी कैसा कुर्सी? उसमें क्या लगा होना चाहिए? फॉर्म लगा हुआ होना चाहिए, या तो कुर्सी का पर्दा लगा हुआ, कुर्सी का कवर लगा हुआ होना चाहिए, ताकि उसका कपड़ा गंदा न हो। हम कलीसिया में आने वाले हर विश्वासी, चाहे किसी भी स्तर के क्यों ना हो, चाहे 1000पति हो, चाहे तो लाखपति हो, सब एक ही नजर में सबको बराबर देखना चाहिए। हालेलुया। है या नहीं है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर उसके लिए भी उपाय करने वाला है, और एक दिन उसको परमेश्वर अपने राज्य का अधिकारी बनाने जा रहा है। किसको? उस कंगाल को, उस मैले कुचले पहने हुए को। 5वीं पद में वही लिखा है। इसलिए हम किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए, किसी का न्याय नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा है वैसा है। चोली में कलीसिया से बाहर जब हमारा जीवन था तो अपने आप को थोड़ा सा अगर देखेंगे ना तो कैसी हालात पर थे, कैसे हमारा जिंदगी था, नहीं क्या? लेकिन आज कलीसिया में आने के बाद में सब देखा देखी शुरू हो जाता है। देखा देखी शुरू हो जाता है बाहरी रूप पर, कपड़े पर,
कपड़े पर देखा देखी ना करे, चाहे वो 100 का पहने चाहे 1000 का पहने, शरीर ही तो ढकता है। 1000 से बेहतर 100 का कपड़े होते हैं, नहीं होते हैं क्या? 1000 का नेट वाला साड़ी खरीदो, क्या वाला? नेट वाला। और 100 रुपया का बाजार में जाओ, आजकल रोड साइड में 2 ठो मिलेगा साड़ी, उससे भी बेहतर होता है। कौन? 50 रुपया वाला साड़ी जो पूरे तन ढक के रहती है। तो हम मसीह में जो भी है विश्वासियों, आपस में बाहरी रूप को दिखावटी न करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अंदर की आत्मिक गुण को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? आत्मिक गुण को देखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था, यदि हम 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मालूम है कि हम 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, तो आपको मेरे प्रति जलन होना चाहिए कि हम कितना प्रार्थना करेंगे? 1.25 घंटा प्रार्थना करें, 1.5 घंटा प्रार्थना करें। ये आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण ठहर जाएगा। मैं अपनी सच्चाई बताऊं, आप लोगों को जब बाइबल खोलकर पढ़ने के लिए जब बोलता हूं, और पढ़ने का जब समय होता है तो कोई नहीं पढ़ते, लेकिन एक समय था, आज भी है, आज भी कहीं भी अगर दूसरे जगह, यहां से कहीं दूसरे जगह होंगे तो बाइबल किसी को पढ़ने नहीं देंगे, पढ़ेंगे खुद। और जब कभी ऐसा होता था तो यदि मुझसे पहले कोई बाइबल खोलकर पढ़ लिया तो हमको जलन होता था, क्यों पढ़ा, क्यों पढ़ा, मैं कहां था, मुझे नहीं मालूम। इस प्रकार मुझ में जलन उत्पन्न होता था कि मुझसे पहले कोई ना पढ़े। इसका मतलब ये नहीं सोचते थे कि अगला कोई भी ना पढ़े, पढ़े लेकिन उससे पहले हम पढ़े। क्या करें? उससे पहले हम ही पढ़े, ये मेरा उद्देश्य था। तो ऐसा हर एक जन को प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, संगति आने के लिए, चर्च में आने के लिए क्या होना चाहिए? तेजस्वी दिखाना चाहिए कि हाँ, हम में क्या है? जागृति है। आराधना 9 बजे शुरू होने का है, 9:30 बजे नहीं, 8:55 में यहां हुजूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 8:55 में। आपको बोला जाता है कि 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आते कितने बजे हैं? 9:30 बजे, 9:25 में, 9:45 में। उसके बाद में आराधना करते करते 12:30 बज गया, तो फिर सबका मुंह कान क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। क्यों भाई? आप लेट से आए, हमने कुछ नहीं बोला, उस समय को हमने लेकर चला। आराधना करने का नियम है 3 ही घंटा। ऐसा कहीं लिखा है क्या 3 घंटा आराधना कर? लेकिन एक आधार पर करने से उतना समय लगता है, 3 घंटा, 3.25 घंटा करेंगे, लेकिन हम लोग 3.5 घंटा हो जाता है। तो बैठे बैठे क्या होने लगते हैं? ऊँघने लगते हैं। 9 बजे शुरू किया है, 12:30 बज गया, 1 बज गया, 1 भी बज गया, तो भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे पादरी। तो आप 9:45 बजे आए हैं, इसलिए आपका समय को भी हम मेकअप करें। तो हम अपने आप को कलीसिया में होने के कारण से बराबरी करें, तुलना करें, तो वो भी आत्मिक उन्नत में बढ़ने के लिए, संगति के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, कॉटेज मीटिंग या हर सभा के लिए हम अपने आप को उत्साह दिखाएं, तो हमको या कलीसिया को समझ में आएंगे कि ये सच में इस प्रकार परमेश्वर के सेवा के लिए, परमेश्वर की अगुवाई में होकर चल रहे हैं। और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले मुंह देखकर कहो तो वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तो वहां खड़ा रहा या मेरे पांव के पास बैठ। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया, और बुरे विचार से न्याय करने न ठहरे। बुरे विचार से हम उसका न्याय करने ठहर रहे हैं, इसलिए वो ऐसा न्याय न करे। आगे पढ़िएगा 5 पर। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है, जो उससे प्रेम रखते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सुनो। क्या करना? सुनना है। अब क्या बोल रहा है, उसको क्या करना है? सुनना है। किसको सुनना है? हमको सुनना है।
हम बोल रहे हैं इसका मतलब मेरे लिए नहीं है, ऐसा बात नहीं, हमको भी सुनना है, मेरे लिए भी है। पहले तो मेरे लिए, उसके बाद आपके लिए। क्या करो? परमेश्वर का वचन सुनो। याकूब फिर से कलीसिया के विश्वासियों से कहता है, प्रिय भाइयों एवं बहनों। प्रिय, हम किस नजर में प्रिय हैं? कैसे प्रिय हैं? बढ़िया से सिखाए थे प्रिय कैसे। चलिए बोलिए कोई। संसार में थे और उसमें पापों में डूबे हुए थे, लेकिन उसमें से हम लोग को चुना और अपनी पुत्र बनाया। चलिए इधर से बोलिए आप लोग। चलिए बोलिए। चलो स्वीटी बोलेगी। लिखी तो है ना, क्यों नहीं लिखती है? हम प्रिय कैसे हुए? संसार में कितने भीड़ की आबादी में संख्या है मनुष्य जाति की, फिर भी परमेश्वर हम हर एक को एक एक को चुन कर अलग किया। अगर प्रिय नहीं होते तो हम भी संसार में पाए जाते है कि नहीं? संसार की इतनी आबादी, हमसे अच्छे लोग हैं, नहीं है क्या? हमसे अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे धनाढ्य लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनको नहीं चुना, उनको उन पर परमेश्वर की नजर निगाह नहीं गई। उसके बीच में आप और हम जो कैसे थे, मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे, पापों में, अंधकार में, दलदल में दबे हुए थे, फंसे हुए थे। स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से उस स्थान पर नजरें गई, वहां से हमको चुन कर लाया। इतना प्रिय समझा, इतना प्रिय समझा कि हमको वहां से क्या किया? बाहर लाया। यदि हम प्रिय नहीं होते तो हमें क्या करता? वहीं छोड़ देता। इसलिए हम परमेश्वर के नजर में कौन है? प्रिय है। प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया के विश्वासियों से कहता है कि आप परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना। सवाल है, क्वेश्चन चिन्ह भी है। क्या लिखा है? क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? सवाल है, क्या परमेश्वर इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? चुना कि नहीं? चुना। अब इस वचन का पूरा करेंगे। आप मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 61 अध्याय, उसका पहला वचन। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्षतित मन के लोगों को शांति दे, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करें। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। किसका? प्रभु यहोवा परमेश्वर का आत्मा किस पर है? मुझ पर है। इसका मतलब यशायाह यहां जरूर लिखा है परमेश्वर का आत्मा यशायाह के साथ में है, लेकिन यह शब्द प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा होने वाला है। अब उसको जब तक पूरा ना हो तो यह जो याकूब की पत्री में लिखा है वह पूरा नहीं होगा। याकूब की पत्री को जो भाग लिखा है उस भाग को पूरा करना है तो हमको हर जगह देखना पड़ेगा कि सच में क्या परमेश्वर कंगालों को चुना है या नहीं चुना है, क्यों चुना है, यह भी सवाल है। इस पद में पुराने नियम के किताब में या पुराने नियम में त्रिएकत्व परमेश्वर के सिद्धांतों को क्या किया है? लिखा है या संकेत किया, उसको चिन्ह किया है। यहां याकूब जो भाग में लिखा है 5 पद में, दूसरा अध्याय का 5वां पद, उसको पुराना नियम अर्थात यशायाह की किताब 61 अध्याय का 1 पद का कोड किया है। उधर चिन्हित कर रहे हैं, संकेत कर रहे, इशारा कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रभु का आत्मा, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, उसका आत्मा और प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, वह त्रिएकत्व परमेश्वर होने के बावजूद
इस पृथ्वी पर प्रकट होने से पहले, पृथ्वी पर प्रकट हुआ तो कंगालों को सुसमाचार सुनाया, अंधों को आंखें दिया, बीमारों को क्या किया, चंगा किया। यह तो कब लिखा है? पुराना नियम में ही लिखा है। लेकिन उस कार्य को पूरा करने से पहले, पुत्र प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आने से पहले परमेश्वर ने उस पुत्र को क्या किया है? अभिषेक किया है। क्या किया है? अभिषेक किया है उसका। परमेश्वर उसने अर्पण कर दिया है, अभिषेक कर दिया है। यह काम उनके जीवन के द्वारा होगा, अर्थात तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर प्रभु का आत्मा और प्रभु यीशु मसीह, यह त्रिएक परमेश्वर उस यशायाह की किताब में लिखी हुई बातों को याकूब कोट करके लिखा है। मसीह और उसके अभिषेक का वर्णन, अर्थात परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक जो हुआ उसका क्या है? वर्णन है। उस वर्णन के अनुसार मसीह के लक्ष्य और सेवा कार्य से संबंध रखता है। कौन? यशायाह 61 अध्याय। यीशु मसीह सेवा करने से पहले उसके विषय में लिखा है कि क्या करने वाला है, क्या करेगा। उस कार्य को करने के लिए पहले परमेश्वर क्या किया? अभिषेक किया है। हालेलुया। आगे जब यीशु ने अपना सेवा कार्य शुरू किया तो इस पदों का क्या किया? वर्णन किया। कौन सी पद? कौन सा पद? यही 61 अध्याय और 62 अध्याय जो इधर आगे लिखा है वो वर्णन शुरू किया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18-19 वचन पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और उछले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहाँ यशायाह में क्या लिखा है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। किसमें? यशायाह में। कौन है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और लूका में क्या कह रहा है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आपको कोई शक है? यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं। यशायाह में कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ में है। इसका मतलब पुत्र यीशु मसीह को अभिषेक किया है। उस अभिषेक करने से पहले यीशु के विषय में परमेश्वर यशायाह को कहा है। अब यशायाह यीशु के बारे में कह रहा है कि पुत्र यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया? अभिषेक किया है। वो अभिषेक करते वक्त पुत्र को मालूम है कि पिता का आत्मा मुझ पर है, मेरे साथ है। उस बात को फिर से यीशु मसीह लूका में दोहरा कर कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह बोल रहा है कि पिता का आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया? अभिषेक किया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को पिता ने अभिषेक किया। किसके लिए? कंगालों को। किसके लिए? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। अब सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? हम तो बोलेंगे नहीं, आपको बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो बाइबल बंद करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना। चलिए बोलिए, सुसमाचार का परिभाषा बोलिए। सुसमाचार किसे कहते हैं? समाचार, अच्छा समाचार मनुष्य जाति के लिए कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, फिर गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो ये स्पष्ट बोलिए, इसी को रिपीट कर कितना तो बोल दिए। क्या है सुसमाचार? चलिए आंख बंद करें, प्रार्थना करते हैं, आगे रिपीट करके आइएगा तभी आगे बढ़ेंगे।
हम बोलते जाएंगे आप लोग पीछे सब, तो क्या मतलब रहता है? सुसमाचार इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो भी भूल जाएंगे? तो फिर इतना छोटा सा भाषा, इतनी छोटा सा विषय, फायदा उठा रहे हैं नहीं उठा रहे? फायदा उठा रहे हैं कि नहीं बाइबल अध्ययन का? क्या सुन रही है भाई? और कैसे होगा? ये पढ़ाई चल रहा है, प्रचार थोड़ी हो, लोग क्लास चल रहा है। हम एक दो जन को बताया कि बुध का दिन में हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बाइबल स्टडी होता है, बाइबल क्लास लेते हैं। तो कितने स्टूडेंट हैं? उनको पूछा कितने स्टूडेंट हैं? बोले स्टूडेंट नहीं है, कलीसिया के विश्वासी हैं, उन्हीं लोग को मैं सिखा रहा हूँ। तो उनको किसी को मैं बोला कि बाइबल स्टडी लेता हूँ, तो उनको लगा कि ये बाइबल क्लास चला रहा है, मतलब किसी को ट्रेंड कर रहा है, मतलब आगे जाकर के सेवक खड़ा कर रहे हैं, उन लोगों का विचार। मैं बोला ऐसा विचार नहीं है, बल्कि कलीसिया के ही जितने विश्वासी हैं जो समय निकाल कर आते हैं, उनको बाइबल का टीचिंग मैं देता हूँ एक ही पत्र से या एक ही कोई किताब से। तो अब तक कितने किताब पढ़ा है? मैं बोला अब तक एक ही किताब पढ़ा है। शुरू तो किया था मैं, वो अभी तक तीसरा किताब हुआ होता, लेकिन वो कोरोना काल के कारण से वो पहला किताब जो शुरू था, किसने पढ़ाया था? कौन सा किताब पढ़ाया था? यूहन्ना रचित सुसमाचार से शुरू किए थे। वो कोरोना के कारण रुक गया, और वो भी रुक गया, लेकिन आगे हो सके तो फिर से शुरू करेंगे। त्रिशा की माँ बोल रही थी अब वहीं से कीजिए ना, अधूरा छोड़ दिया, उसमें भी बहुत है। बोला अच्छा ठीक है, इसको पूरा करने का, अभी अगुवाई में है तो इसी को पहले करते हैं, बाकी फिर यूहन्ना को फिर पूरा करेंगे। तो अब तक कौन सा किताब पढ़ा है? बोले इब्रानी की पत्री पढ़ा चुके हैं, 2 साल हो गया उसका। अभी दूसरा किताब शुरू किया है, वो याकूब की पत्री पढ़ा है। तो ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। चलिए आप लोग मेहनत करें ना करें, हमको मेहनत करना पड़ता है, और हम मेहनत कर रहे हैं तो परिणाम प्रतिफल हमको जरूर मिलेगा। हालेलुया। इन दिनों में मैं खुद देख रहा हूँ, आपको भी लग रहा होगा सुनने में, समझने में कि कुछ फायदा, कुछ बोलने में, या अपनी जो बोलने में जो भी है, पहले का अपेक्षा बदलाव, जब से ये बाइबल अध्ययन शुरू किए तब से मुझ में कुछ बदलाव है, ऐसा आपको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि वचन पढ़ने से कई बातें सीखने को मिल रहा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। आप सुसमाचार नहीं बोल पाएंगे तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप लोग? सुसमाचार यही है, सुसमाचार यही है कि प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्य जाति के लिए, प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्य जाति के लिए आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर क्या किया? जन्म लिया, आया, और क्या हुआ? 33.5 साल की उम्र में पूर्ण रूप से अपना बलिदान हुआ, मारा गया, क्रूस पर गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा, पृथ्वी पर 40 दिन तक लोगों को जगह जगह पर दिखाई दिया, स्वर्ग पर उठा लिया गया। वो फिर से आने वाला है, यही तो है सुसमाचार, उसी की तैयारी। अगर वो नहीं आएगा तो हम क्यों क्या कर रहे हैं? अपना काम पूरा कर दिया, बाकी जो उस समय के लिए था उतना ही था क्या? नहीं, अभी है नहीं। अगर अभी नहीं होता तो हम फिर यहाँ क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब हमारे लिए भी सुसमाचार की जरूरत है, हमसे बाद वालों के लिए भी जरूरत है। छोटी सी भाषा है, सुसमाचार यही है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन के उपरांत वो स्वर्गारोहण हो गया, स्वर्ग पर उठा लिया गया, वो फिर से आने वाला है। यही तो है सुसमाचार, यही तो है सुसमाचार। अब ये सुसमाचार बोलेंगे यही तो है सुसमाचार, तो कैसे? अब आपके जैसे लोग पूछेंगे तो कैसे हुआ? इसलिए कि हम जो यहाँ यीशु की आराधना कर रहे हैं वो, और जो आने वाले हैं कलीसिया में, वो
जब तक यीशु बादलों पर नहीं आएंगे तब तक लोग विश्वास करेंगे। उन सबके लिए एक अवसर है, एक अच्छा अवसर है कि उस यीशु पर विश्वास करने से यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं करेंगे, वो सुसमाचार नहीं ठहरेगा, तो बादलों पर नहीं नरक पर जाएंगे। नरक पर क्या है? क्या है? आनंद और खुशी है कि नहीं? बहुत मजा है क्या? वहां पीड़ा और पीड़ा ही है। उस पीड़ा से बचाकर शांति की जगह पर ले जा रहे हैं, तो इससे और क्या खुश चाहिए? इसे क्या आनंद चाहिए? इसे और क्या अच्छा संदेश चाहिए? इसे और क्या सुसमाचार चाहिए? आदमी को अगर बोल दे संतवाना के लिए कि मैं आपको घर ले जाऊंगा और आपके लिए अच्छा वस्त्र खरीद कर रखा आपको दे दे, बाप रे कैसन जे कपड़ा कीन दे, कम से कम देखियो तो लेबे, हैं? देखियो तो लेबे, पिंधबे तो नहीं, देखियो तो लेबे। केवल बोल दिया है कि हम खरीद कर रखे, खरीदा भी नहीं है तो भी बोल दे कि खरीद दिए, चलो मेरे साथ। बाप रे बाप, मन में लड्डू फूट रहे कि क्या कर रहे हैं। मिलने वाला कुछ नहीं है। यीशु मसीह वायदा किया है, वह स्वर्ग आनंद की जगह है, वह स्वर्ग शांति की जगह है। ना रोना है ना आंसू बहाना है, आनंद ही आनंद है। तो इससे और खुशी और इससे और आनंद, इससे अच्छा और क्या संदेश चाहिए? चाहिए और चाहिए तो फिर संसार में तो नहीं मिलने वाला है, खोजेंगे कहीं दूसरी जगह पर। इसलिए सुसमाचार ना भुलाएं। छोटा सा संदेश है, छोटा सा परिभाषा है, उसको भुलाएंगे तो और क्या क्या याद कर सकते हैं। अब क्या बोला है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के साथ में, यीशु मसीह में है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया? अभिषेक किया। किसको? कंगालों को। याकूब की पत्री में क्या कहा? क्या कहा? पढ़िए जल्दी से कोई, मैं लुका खोल कर रखा हूं। हे मेरे प्रिय भाइयों, आगे स्टेप पढ़ो। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? एक मिनट ध्यान से सुनिए, सुनो कलीसिया के विश्वासियों, क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना? कंगालों को चुनने का अनादि काल से परमेश्वर का योजना है। यदि कंगालों को चुनने का परमेश्वर का योजना नहीं होता तो यीशु मसीह को पृथ्वी पर अभिषेक करने की जरूरत ही नहीं था। क्यों? इसलिए कि वे धन होने के कारण परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का जगत, परमेश्वर का राज्य को खरीद सकते थे। कैसे? पैसा से। लेकिन परमेश्वर का राज्य को कोई पैसा से खरीद नहीं सकता। उस राज्य में जाने के लिए चाहे कितनो अमीर हो इस पृथ्वी पर के मनुष्य, कितनो धनी हो इस पृथ्वी के मनुष्य, अपना जीवन को, अपना मन को उस कंगाल के तुल्य करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो भी स्वर्ग का राज्य का वारिस होगा। अन्यथा नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल साफ से बताती है, जहां तेरा धन वही तेरा मन लगा रहता है। और वो मन के कारण मनुष्य सबसे अधिक ठोकर का कारण बनेंगे। इसलिए मनुष्य अपने मन की क्या करे? रक्षा करे, उनकी हिफाजत करे। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों का मन को देखकर, अर्थात परमेश्वर मनुष्यों का मन को देखकर जाना कि ये मनुष्य का मन इतना क्या बोलते हैं, विचलित है, इतना भरमाया हुआ है कि इसका मन जब तक वह कंगाल ना हो जाए, इसका मन जब तक दरिद्र ना हो जाए, तब तक उस परमेश्वर को नहीं जानेंगे। आर्थिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी वह दरिद्रता के हालात पर गए, तब जाकर के परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर आना पड़ा। पृथ्वी पर आने के बाद में वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कंगालों के पास में गया और उस कंगालों को सुसमाचार सुनाया। क्या सुसमाचार? कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, इसलिए कि तुम्हारी हालात जो देखा, कुचला हुआ है, दरिद्रताओं से भरा हुआ है, गरीबों से भरा हुआ है। संसार के धनी मनुष्य, संसार के दौलतमंद मनुष्य तुम जैसे तुच्छों को कोई
कोई कुछ भी नहीं समझते हैं, निकम्मा समझते हैं, तुम्हें घिनौना समझते हैं, लेकिन तुम घिनौने नहीं हो, तुम तुच्छ नहीं हो, तुम परमेश्वर के नजर में क्या हो? बहुमूल्य हो, कीमती हो, प्रिय हो। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? यीशु मसीह को अभिषेक किया। यीशु मसीह को अभिषेक किया आपके लिए, मेरे लिए। अभिषेक का अर्थ है कि अर्पण कर दिया, नहीं किया? आपके लिए, मेरे लिए, आपके और मेरे कंगालपन को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को अर्पण कर दिया। कहां? कलवरी क्रूस पर। कलवरी क्रूस पर अर्पण कर दिया। उस अर्पण किए हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले और उस अर्पण किए हुए प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर, उसके कहे हुए कथनों पर, उनके पद चिन्हों पर जो चलेंगे, वही उसी को परमेश्वर स्वीकार भी करेगा। उस योग्य हमारा जीवन को बनाना चाहिए। हालेलुया। क्या परमेश्वर जगत के कंगालों को नहीं चुना है? जगत के कंगालों को ही चुनने के लिए परमेश्वर आया, ताकि उसके लिए कोई जगह नहीं था इस पृथ्वी पर। लोग क्या कहते थे? मैले कुछ कपड़े पहने हैं, देख रहे हैं क्या रहे, उधर ही रुकना, उधर ही रुकना, भाई साहब उधर ही रुकना। भाई तो क्या बोले, गए उधर ही रुको। ऐसे ही ना बोलते हैं संसार के लोग। वो कैसा कपड़ा पहन के आ रहे, उधर रहना, मत आने दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको उस हालात में होने के बावजूद भी, आप और हम कितने भाग्यशाली थे, कितने सौभाग्यशाली थे कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं को क्रूस पर बलिदान करके आपको और मुझको गले से लगा लिया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। उसका प्यार इतना गहरा, उसका प्यार इतना गहरा कि हम मनुष्य वर्णन नहीं कर पाएंगे। उस प्यार को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा, अभिषेक कर दिया कि जगत के कंगालों को क्या करे? सुसमाचार सुनाए। और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। क्या लिखा है? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया, इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का। पहले तो कंगालों को, फिर बंदियों को, जो बंधन में है, बंदी में है, उनको छुटकारे का, उनको छुड़ाने का। और जो अंधा है, उस अंधों को क्या करने का? आंखें देने का, छुटकारा, चंगाई करने देने का, और दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को क्या करो? छुड़ाओ। हम मनुष्यों का हालात ऐसे ही था। हम कोई अच्छे लोग नहीं थे, ना भौतिक दृष्टिकोण से, ना आर्थिक दृष्टिकोण से, ना सांसारिक नजर से। किसी भी दृष्टि से हम मनुष्यों के नजर में अच्छे नहीं थे क्या? एक भाई का नाम नहीं लूंगा, आपके मध्य में है। उनकी हालात यदि पूर्व काल के समय के अगर वर्णन करूं तो मैं जानता हूं, बचपन से वो मुझे जानते हैं। अपनी जीवन काल में, अपनी उम्र में कभी किसी से मुलाकात नहीं, कभी किसी से बात नहीं किया कि कैसे बात करना चाहिए। वैसे लोगों पर, वैसे भाइयों पर, वैसे बहनों पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, और आज उसके लफ्जों को सुनने वालों का जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए बोलता है कंगालों को सुसमाचार सुनाने का, कुचले हुओं को छुड़ाने का, अंधों को दृष्टि पाने का। इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया। खुदावंद परमेश्वर को धन्यवाद हो। अपनी सेवा कार्य को पूर्ण करने के लिए यीशु पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक हुआ और इसका प्रमाण दिया गया, अभिषेक किया गया। इसका प्रमाण है यशायाह 11 अध्याय उसका 2-3 पद पढ़िएगा जल्दी से। यशायाह 11 अध्याय।
यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। प्रभु का आत्मा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसका यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों से सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। कौन? यीशु मसीह को अभिषेक किया आपके लिए, मेरे लिए ऐसा न्याय ठहराया कि वो किसी के कहने से नहीं मानता, किसी का कहना मानता नहीं। और क्या लिखता है? क्योंकि आत्मा बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान, भय का आत्मा है। किस पर? यीशु मसीह पर। इतने गुण उसके अंदर है। इन सारे गुणों से परमेश्वर उनको तृप्त किया है। उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। एक अच्छा सुगंध द्रव्य से निकलने वाली सुगंध से भी ज्यादा परमेश्वर का सुगंध उसको भाएगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह पिता का अनुयायी हुआ, पिता का आज्ञाकारी हुआ। उसकी आज्ञा को इस आधार पर माना कि एक द्रव्य से सुगंध निकल रहा है, उसको जितना चाहे उसको क्या कर लेते हैं, सुगंध ले लेते हैं। वैसा ही यीशु मसीह पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए उतना ही क्या रहा, तत्पर रहा। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर का शब्द को, उसके वचनों को सुनने के लिए कितना तत्पर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर एक जन को ऐसा होना चाहिए। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा। कौन? यीशु मसीह के विषय में कह रहा है, वह मुंह देखा न्याय न करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। क्या बोलता है? परंतु वह कंगालों का न्याय से, परमेश्वर के वचन और आज्ञा के अनुसार, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन से सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इतना सामर्थी बनाया कि उसके तुल्य इस पृथ्वी पर किसी का पराक्रम नहीं चलने वाला, किसी का शक्ति चलने वाला नहीं। उसके एक फूंक से क्या हो जाएंगे? क्या लिखा है? उसके सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। इतने सामर्थी और इतने अभिषिक्त हुआ है कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का अभिषेक सेवकाई में किया गया, इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति के लिए भेजा गया। अब 4 टॉपिक देखते हैं यहां पर। लूका रचित सुसमाचार खोलेंगे उसी को वापस, 4 उसका 18-19। पहला पॉइंट है दरिद्र, नम्र और दुखियों में सुसमाचार प्रचार करना। क्या? कंगालों को सुसमाचार सुनाया। पहला सुसमाचार सुनाने का काम यीशु के द्वारा हुआ, वह है दरिद्र, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल तुच्छ, बिल्कुल निचले स्तर पर, गिरे हुए स्थानों पर चलने वाले, जीने वाले। वे अपने आप को लोगों के सामने में खड़ा होना नहीं चाहते। लोगों की भीड़ देखने से वो क्या होते हैं? पीछे हटते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार किया। दूसरा, बंदियों को छुटकारे का। दूसरा टॉपिक है आत्मिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ
और टूटे हृदय वालों को चंगाई और उसका मरहम पट्टी करना। पहला है दरिद्र, नम्र और दुखियों में सुसमाचार प्रचार करना। दूसरा है आत्मिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ और टूटे हृदय वालों को चंगाई और मरहम पट्टी करना। किसका काम? प्रभु यीशु मसीह का काम। तीसरा है शैतान के बंधनों को तोड़ना और पाप तथा शैतानी साम्राज्यों से स्वतंत्रता की घोषणा करना। पॉइंट लिख रहे हैं? कोई लिखने वाले टॉपिक लिख रहे हैं? पहला दरिद्र, नम्र और दुखियों में सुसमाचार प्रचार करना। दूसरा है आत्मिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ और टूटे हृदय वालों को चंगाई और मरहम पट्टी करना। रूप से अस्वस्थ और टूटे हृदय वालों को चंगाई और मरहम पट्टी करना। चलिए लिख लीजिए, काम आएगा। लिखे, आत्मिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ और टूटे हृदय। स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, बीमार है। टूटे हृदय वालों को चंगाई और मरहम पट्टी करना। हो गया? तीसरा है शैतान के बंधनों को तोड़ना और पाप तथा शैतानी साम्राज्यों से स्वतंत्रता की घोषणा करना। शैतान के बंधनों को तोड़ना, शैतान के बंधनों को तोड़ना और पाप तथा शैतानी साम्राज्यों से स्वतंत्रता की घोषणा करना। तोड़ना और पाप तथा शैतानी साम्राज्यों से स्वतंत्रता की घोषणा करना। चौथा है शारीरिक और आत्मिक रूप से अंधों की आंखें खोलना। चौथा है शारीरिक और आत्मिक रूप से हो गया। शारीरिक और आत्मिक रूप से अंधों की आंखें खोलना। शारीरिक और आत्मिक रूप से अंधों की आंखें खोलना। हो गया। अब वापस फिर से पहला पॉइंट,
यीशु मसीह का अभिषेक सेवकाई में हुआ, यानी अभिषेक किया गया सेवा के लिए। पहला टॉपिक है दरिद्र, नम्र और दुखियों में सुसमाचार प्रचार करना। क्या करना? दरिद्र, नम्र और दुखियों के बीच में या दुखियों में सुसमाचार प्रचार करना। लूका रचित सुसमाचार में कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को, कंगाल अर्थात वही कौन है? दीन है, दरिद्र है, सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया? मेरा अभिषेक किया था, प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया। अब देखेंगे प्रभु यीशु मसीह दरिद्र, नम्र, दुखियों में सुसमाचार प्रचार करना। यदि प्रभु यीशु मसीह को इन दरिद्र, दुखियों के बीच में के लिए अभिषेक नहीं होता तो जो पीड़ित थे, जो लाचार थे, जो बीमार से पीड़ित थे, उनके पास में जाने की कोई जरूरत नहीं था। उनको यरूशलेम में जाकर उन धनाढ्य लोगों के पास में जाकर क्या करना था? प्रचार करना था। 38 साल का लोगों का व्यक्ति का जो बीमार का जिक्र है, क्यों इतना लंबे समय से बीमार था कि यीशु का जन्म ही नहीं हुआ था उस समय। इतने लंबे समय से वो क्या था? बीमार पड़ा हुआ था। लेकिन यीशु उसके बारे में कब से जाना? कब से जाना? घूमते घूमते जान लिया था क्या? कब से जाना? अनादिकाल से ही जान रहा था। क्यों? क्यों जाना? क्योंकि हम मनुष्य को बनाने से पहले, हम मनुष्य को रचने से पहले हमारे प्रति परमेश्वर अनादिकाल में ही क्या रखा है? योजना रखा है। इसका मतलब यीशु मसीह पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले स्वयं परमेश्वर था, है कि नहीं? जब वो स्वर्ग में था उसी समय से उस बीमार जो 38 साल से पड़ा हुआ था उसको क्या कर रहा था? देख रहा था, उसकी तमाशा देख रहा था, उसकी हालात देख रहा था। तमाशा नहीं बोलेंगे, हालात देख रहा था कि किस हालात से वह गुजर रहा है। उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। इंतजार कर रहा है कि कोई आए, जब दूत आकर कुंड की पानी को हिलाएंगे तो मुझे पकड़कर वहां क्या करेंगे? उतारेंगे। लेकिन उसके उतरने से पहले कोई उतर कर चंगे होकर क्या हो जाते हैं? चले भी जाते हैं। या देखते देखते इतने समय तक हो गया, वो किसी का कोई मदद उसका नहीं किया। सामर्थी परमेश्वर उस स्वर्ग से इस पर दृष्टि किया, इसको देख रहा था, इसकी हालात को देख रहा था। उसको चंगा करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पृथ्वी पर आया और सेवा कार्य के दरमियान उस कष्टों से, उस लाचार व्यक्ति के पास में जाकर कहता है, तू क्या चंगा होना चाहता है? तो चंगा होना चाहता है तो हाँ बोलना चाहिए था, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि प्रभु तो नहीं बोला, मुझसे उतरने से पहले कोई दूसरा कोई उतर कर चंगे होकर चले जाता है, मुझे उतारने वाला कोई मदद नहीं किया। यीशु मसीह बोलता है, उठ, अपना खाट उठा और क्या कर? चल फिर। अगर ये दरिद्र, ये कंगाल, ये लाचार, ये बीमार से पीड़ित व्यक्ति के प्रति यीशु का दया नहीं होता, उसके लिए अभिषेक नहीं किया हुआ होता, तो उस व्यक्ति के पास यीशु मसीह जावे नहीं करता। उसके पास जाने से अच्छा था कि कोई धनवान के पास जाता। क्यों? इसके पास जाने से यीशु मसीह के लिए बड़ा पंगा बन गया, नहीं बना, वो फंस गया। होता है कि शब्द के दिन में ऐसा करना किसने सिखाया? ये उचित नहीं है हमारे लिए, हम यहूदियों के लिए उचित नहीं है। तो कैसे ये शब्द के दिन में कर लेते हो? उसको फिर उसके लिए बड़ा नुकसान का कारण ठहर रहा है उसके लिए। तो क्यों ऐसा होने जाएगा? लेकिन उन सारी व्यवस्था की बातों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को क्या किया? अभिषेक किया है। हालेलुया। आगे दूसरा टॉपिक है आत्मिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ और टूटे हृदय वालों को चंगाई और मरहम पट्टी करना। किससे? आत्मिक और शारीरिक रूप से, दोनों तरह से। क्या है? अस्वस्थ। एक मनुष्य पृथ्वी पर जिसने मां के गर्भ से जन्म लिया है, वह हर मनुष्य यीशु को जानने से पहले, यीशु मसीह को जानने से पहले, उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करने से पहले आत्मिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से क्या है? अस्वस्थ है कि नहीं है? है, वो 100% है।
आत्मिक रूप से वो परमेश्वर को जान ही नहीं सकता, वो आत्मिक रूप से वह जागृति आए नहीं है, इसलिए परमेश्वर को नहीं जान सकता। परमेश्वर को नहीं जानने के कारण शारीरिक रूप से भी क्या है, निर्बल है कि नहीं? बीमार से, कष्टों से, रोगी से, शैतान की दबाव से अस्वस्थ हो चुका है। परमेश्वर को नहीं जानने के कारण तो वो परमेश्वर को जाना ही नहीं, उस कारण से आत्मिक रूप से क्या है, अस्वस्थ। परमेश्वर को नहीं जाना तो आत्मिक रूप से अस्वस्थ है, और अस्वस्थ आत्मिक रूप से होने के कारण से शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ। आत्मिक रूप से जागृति रहेगा तब तो शरीर के बारे में जान सकते हैं कि मेरा शरीर चंगा कैसे होगा, हम शरीर रूप से कैसे स्वस्थ होंगे। इसलिए वो दोनों तरह से क्या है, अस्वस्थ है। और कहता है टूटे हृदय वालों को क्या करने, चंगा करने। आत्मिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ है वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का मन टूटा हुआ है, वह हुआ है, निराशा से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्य आत्मिक और शारीरिक रूप से क्या हुआ है, अस्वस्थ है, तो उनका जिंदगी टूटा हुआ है। ना शरीर से उसको कोई सहायता, ना आत्मिक रूप से कोई सहायता, कहीं से नहीं, बिल्कुल टूटा हुआ है। इस रीति से टूटे पिसे मन के मनुष्य अपने आप को उस जगह पर ले जाते हैं जहां कोई नहीं जाते हैं, सुनसान जगह पर। घर का दरवाजा बंद हो जाता है, उसके बाद में कपड़े का क्या बन जाता है, फंदा बन जाता है, रस्सी का फंदा बन जाता है, या पुड़िया गिलास का पानी में घुल जाता है। ऐसे टूटे मनुष्य का कारण है चारों तरफ से दबाव ही दबाव। अब कहीं उसका कोई सहायता करने वाला नहीं है। आर्थिक रूप से तंग हो गया, शारीरिक रूप से टूट गया, तंग हो गया। अब उसका चारों तरफ रास्ता अंधेरा हो गया। बोलता है कि कोई है नहीं, मेरा एक ही रास्ता है, आत्महत्या करो। शैतान उसको प्रेरणा दे रहा है कि करो करो करो, तुम्हारा कोई नहीं है, करो, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, तुमको जीना बेकार है, जीने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, इसलिए क्या करो, आत्महत्या करो, फांसी लगो, फांसी लगो। वो प्रेरणा दे रहा है। लास्ट में फांसी लगकर क्या होगे, आत्महत्या करो। आत्महत्या करने वाले हमेशा के लिए नरक में ही जाएंगे, चाहे विश्वासी हो चाहे तो अविश्वासी। विश्वासियों के लिए तो 100% सावधान हो जाना कि चाहे कितनों घोर अंधकार में होकर चल रहा, चाहे कितनों टूट गया उसका जीवन, उसका मन, तो भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। टूटे मन से हृदय वालों को परमेश्वर क्या करता है, पुकारता है। हम उस घड़ी में भी जाकर खुदा परमेश्वर को बुलाएं, हे मेरे परमेश्वर, मैं टूट चुका हूं, अपनी परिस्थिति के कारण मैं टूट चुका हूं, मुझे बचा, मुझे छुड़ा। जरूर परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। आगे तीसरा टॉपिक है शैतान के बंधनों को तोड़ना, पाप तथा शैतानी साम्राज्यों से स्वतंत्रता की घोषणा करना। शैतान के बंधनों को तोड़ना। नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा, भूत सिद्धि, भूतों की शक्ति मनुष्यों को ऐसा गुमराह बना दिया है, ऐसा गुमराह बना दिया है, ऐसा गुमराह करके रखा है कि मनुष्य सोचने में मजबूर हो जाते हैं और क्या करेंगे क्या नहीं। ओझाओं के पास जाते हैं तो बोला है ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ, है नहीं तो उधारी पैसा मांग करके क्या करो, खरीदो, लाओ, नहीं तो तू मर जाएगा, तेरा बेटा मर जाएगा, तेरे खानदान के लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। थोड़ा सा खून चुवा देंगे, बाकी पूरा शरीर अपने खा लेंगे। बकरा का, भेड़ा का पूरा धड़ शैतान को खाते हुए किसने कोई देखा? नहीं। मेरे बाप के साथ में मैंने खुद ऐसा किया, करते देखा, लेकिन सारा धड़ तो हम लोगों ने खाया, गांव वालों ने मिलकर खाते हैं। ये सारी दबाव मनुष्यों को ऐसा हालात बना देता है, वो करने से मजबूर हो जाते हैं। उस सारे पापों तथा शैतान की साम्राज्य को, उसकी शक्तियों को, उसकी ताकतों को तोड़ने का काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया।
हालेलुया। इस पृथ्वी पर शैतान की सारी साम्राज्य की ताकतें केवल यीशु मसीह के नाम से टूटती है और किसी दूसरे नाम से नहीं टूटती। शैतान की बंधन को रौंदना है, उसकी सारी शक्ति को तोड़ना है तो केवल यीशु का ही नाम है। यीशु मसीह ही सामर्थी है जिससे जय पाया है। केवल शैतान ही नहीं, उसने जो योजना बनाया मनुष्यों को मृत्यु का हालात में ले जाने के लिए, उस मृत्यु पर भी जय पाया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए खुल्लम खल्ला बोलता है प्रभु यीशु मसीह, हे मृत्यु तेरी जय कहां, तेरा डंक कहां, तेरा विष कहां? क्योंकि सारा डंक और विष और मृत्यु पर यीशु क्या पा लिया? जय पा लिया। इसलिए बोलता है शैतानी साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा करना। यीशु मसीह घोषणा किया है या नहीं? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या किया? घोषणा किया है कि नहीं? है कि नहीं? बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। तो घोषणा मनुष्य अर्थात जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में यह घोषणा की बात पूरा हो जाएगी। विश्वास करने वालों के लिए यह घोषणा की हुई बात पूरा होंगे। उसको कहना होगा, विश्वास करना होगा, हे दुष्ट की शक्ति, हे शैतान की साम्राज्य, मैं तुझे नासरी यीशु के नाम से घोषणा करता हूं कि तुझे अपने परिवार, मेरे परिवार, कलीसिया, विश्वासी अविश्वासियों को छोड़ और अपने स्थान से भाग जा। यहां से तुझे कोई जगह स्थान नहीं है, तुझे कोई अधिकार नहीं है। अधिकार एक ही प्राप्त किया है, वह यीशु मसीह। उस अधिकार को लिए हुए मैं चलता हूं, मैं चलती हूं। अगर आप और हम ऐसा कर कर चलेंगे, शैतान की सारी साम्राज्य पर आप जय पाएंगे। हालेलुया। हम जय पाकर चलने वाले हो जाए। जय पाना जरूरी है। हर बातों पर, किसी भी बातों पर हमको जय पाना होगा। छोटी छोटी बातों पर हमको जय पाना होगा। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, विरोध, लड़ाई झगड़ा, नशाखोरी, तमाम बातें, पाप, बुराई, सब बातों से जय पाना होगा। आगे इस याकूब के पत्र में हम लोग सीखेंगे, उसमें हमको सीखने को मिलेगा 10 पद से आगे। यदि हम 100 में 100 मानने के लिए तैयार हैं, 99 मान लिए और एक में पक्षपात कर लिए, तो 99 सब का सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए पूरा 100 का 100 हमको क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। इसका मतलब आज हम झूठ बोलने से जय पा लिए हैं। क्या कर लिए? झूठ बोलने से जय पा लिए हैं। लेकिन तब क्या करते हैं? क्या करते हैं? चोरी करते हैं। चोरी करने आप नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं तो चोरी करते हैं। वचन में बोलता है तुम मुझे लूटते हो। क्या करते हो? लुटेरा। इसका मतलब हम चोर नहीं है, हम कौन है? लुटेरा। चोर किसको बोलते हैं? रात में चोरी करते हैं। लुटेरा किसको बोलते हैं? दिन दहाड़े थप्पड़ मार के ले लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लुटेरा। इसका मतलब हम तो चोरों से भी बढ़कर हैं। हम चोरों से भी बढ़कर हैं। दिन दहाड़े चोरी कर लेते हैं, सब कोई देखता है तो पर भी हम क्या कर लेते हैं? चोरी कर लेते हैं। हम चोरी करने वाले नहीं, हम लुटेरा नहीं। हम सब बातों में जय पाने वाले हो जाए। हाँ, लुटना है तो आत्मा को लुटो। हम लोग हमें सिखा कर गया परमेश्वर का दास कि हम इस 2024 का वर्ष हमारे लिए कौन सा वर्ष है? लुटने का वर्ष है। हम लूटे तो किसको? आत्माओं को लूटे जो शैतान के अधीन में है। शैतान से हमको लड़कर उसे लूट लेना है। हालेलुया। ये लूटा लूटी का काम कैसे होता है मालूम? ताकतवर जो होगा लेगा। आप लोग कभी मैच खेले हैं? रस्सी खींच है? उधर 10 जवान, 10 लड़का, इधर 10 लड़का, बीच में गांठ बांध देंगे और चिन्हा लगा देंगे। अब उसको खींच करके इधर पार करना है। जो पार्टी खींच लिया, जो पार्टी उधर पार हो गया, वो क्या हो गया? हार गया। मतलब वो लोग उसको क्या कर लिया? जीत लिया, लूट लिया उसने। ऐसे कभी आप लोग खेले हैं? हम लोग खेले हैं, कमता स्कूल में खेल रहे थे।
हम जिधर रहते तो उधरे जीतते थे। इसलिए हम लोग जब बंटवारा होता था ना, तो हमको देखता था वो किधर जाएगा, तो उसको देख करके लाइन में लग रहे हैं, नहीं तो भैया हम तो हार जाएंगे। ऐसा तो पहले और भी हम हेवी थे, अभी थोड़ा दुबला गए, पहले और थोड़ा गुलठू सा थे। तो ऐसा हम लोग के साथ में रेस होता था तो हम लोग जीतते थे, और खींच करके ऐसा खींचो कि उसको ले दे, उधर पार ही करना है, खड़ा होकर नहीं खींचना, खींचकर उधर चल जाना है। तो कुछ कुछ प्राइज भी जीत लेते थे, किताब कॉपी पेन पेंसिल जो भी होता है 2-4 रुपये का। तो ऐसा हमको क्या करना है, लूट लेना है। शैतान के बंधन में जो पड़े हैं वहां जाना, उसके बाद में उसके साथ हमको क्या करना, लूट लेना। शैतान भी ताकत कम थोड़ी लगाएगा, उसकी कम ताकत थोड़ी, कम ताकत है क्या? शैतान इतनी कमजोर नहीं है कि वो क्या करेगा, आसान से छोड़ देगा। आपको उसके लिए परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, लूटने के लिए ताकत बढ़ाना होगा, खाना खाना होगा, बल बढ़ाना होगा, है कि नहीं? इसमें खा खा करके मोटा नहीं हो जाना, पेट नहीं निकाल लेना, कोई मतलब का नहीं। आत्मिक रूप से ताकतवर होना, आत्मिक रूप से मजबूत होना, बलवंत होना, जा करके उससे हम क्या कर सके, लूट सके। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार क्या किया, स्वतंत्रता का घोषणा किया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। आगे चौथा टॉपिक क्या है, शारीरिक और आत्मिक रूप से अंधों की आंखें खोलना। क्या करना, शारीरिक और आत्मिक रूप से अंधा जो है, उस अंधों का आंखें खोलने का काम कौन किया? प्रभु यीशु मसीह। क्यों खोला आंख? इसलिए कि सुसमाचार का प्रकाश क्या कर सके, देख सके। आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से जो अंधा है, वो अंधा का आंख खोलने का काम इसलिए किया ताकि वो आंखें खुल जाए और सुसमाचार का प्रकाश उसको क्या कर पाए, देख पाए। क्योंकि यीशु मसीह कहा, मैं जगत का ज्योति हूं, मैं जगत का ज्योति, जगत का ज्योति बनकर आया। यदि आंखें नहीं खुलेंगे तो देखेंगे ज्योति? देख पाएंगे? कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे कि ज्योति कैसा है, एक बल्ब का प्रकाश कैसा है, एक डिबरी का प्रकाश कैसा है, मोमबत्ती का प्रकाश कैसा है, नहीं पता चलेगा। जब उसकी आंखें खुल जाएंगी तो बोलेंगे, हाय ये प्रकाश इतनी तेज है कि नहीं? इसलिए मनुष्य का आत्मिक और शारीरिक आंखें खोलने का काम किया सुसमाचार के द्वारा, ताकि लोगों की आत्मिक आंखें, शारीरिक आंखें खुल जाए और परमेश्वर का प्रकाश को क्या कर सके, देख सके। यह अनादि काल में ही यीशु मसीह की संपूर्ण सेवकाई की घोषणा करता है। क्या करना है, नहीं करना है, अनादि काल में परमेश्वर ने यीशु के बारे में क्या कर दिया था, घोषणा कर दिया था, नियुक्त कर दिया था। और यह कलीसिया में आज भी क्या है, पूर्ण हो रहा है, पूरा है। परमेश्वर अनादि काल में पुत्र के लिए घोषणा किया था कि पृथ्वी पर ये करेगा। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, 33.5 साल की उम्र में वो स्वर्ग छोड़ दिया, पृथ्वी छोड़ दिया। तो क्या आज वो काम नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब कल और आज और युग आने युग प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एक ही है और एक ही समान कार्य भी करता है। इसके लिए कंगाल आज भी है, उस जमाने भी थे और आगे भी होंगे, लेकिन उन सब पर अनुग्रह परमेश्वर का बना रहेगा। हालेलुया। उन सब पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा। बस आपको और मुझको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, उसको लूटना पड़ेगा। इसलिए जब तक कि पृथ्वी पर अनुग्रह रहेगा, तब तक पर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर यह काम करेगा। चंगाई, छुटकारा, आशीष, बंधनों को तोड़ने, शैतान की साम्राज्यों को खंडन करने का काम इस पृथ्वी पर तब तक करता रहेगा जब तक इस पृथ्वी पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब उसका अनुग्रह जब तक समाप्त ना हो जाए, तब तक आपको और मुझको यह अधिकार दिया है, उस अधिकार का हम क्या करें,
पालन करें। फिर पीछे वापस आएंगे याकूब के पत्र में, उसमें कहता है क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? तो आपको हम सिखाते आ रहे हैं कि कंगालों को चुनने का काम परमेश्वर का था और पृथ्वी के कंगालों को चुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर अभिषेक करना पड़ा, है कि नहीं? फिर वापस आएंगे तो उसमें फिर कहता है क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना? तो चुना। क्यों चुना? तो क्यों? क्योंकि इस संसार में कंगाल और गरीब लोग ही विश्वास और आत्मिक वरदानों में क्या होते हैं? धनी होते हैं। इस पृथ्वी के कंगाल और तुच्छ और दरिद्र लोग ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास और आत्मिक वरदानों में धनी होते हैं। इसका मतलब यही है, इस कंगालों को चुनने का मुख्य कारण यह है कि कंगाल जो दरिद्र है, जो गरीब है, जो लाचार है, वही सुसमाचार पर सबसे जल्दी क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। क्यों? बाकी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन सुसमाचार पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। यदि कोई हालात बिगड़ा हुआ है, परिश्रम कर कर के दबा हुआ है, कष्टों से कलेशों से दबा हुआ है, बीमारों से पीड़ित है, उस व्यक्ति के पास जाकर कहें, यीशु मसीह बाइबल में ऐसा कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, ध्यान से सुनो, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन सबसे अधिक स्वीकार योग्य है। बाकी और कोई दूसरा वचन बोलने से लोग उतना जल्दी मानते नहीं। अक्सर बोलना पड़ता है सुसमाचार के जगह पर, प्रचार के जगह पर। बाइबल में ऐसा कहा है यीशु मसीह कि हे सब परिश्रम, क्योंकि ये कंगाल हो चुके हैं, परिश्रम करते करते कंगाल हो गए, फिर भी वो कंगालपन से हटा नहीं, कंगालपन उसको छोड़ा नहीं। जितना परिश्रम कर रहे हैं उससे कहीं अधिक क्या होता जा रहा है? कंगाल होता जा रहा है, दरिद्र होता जा रहा है, बोझ बनता जा रहा है। इसलिए कहता है यीशु मसीह, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ मतलब किसी भी प्रकार का बोझ, बीमारी का हो, दुख का, कष्ट का, कलेश का, किसी भी बोझ के बारे में बोलता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। अगर यीशु मसीह बोलता है विश्राम दूंगा, तो मुझे विश्राम ही तो चाहिए। मुझे क्या चाहिए? विश्राम ही तो चाहिए। इसलिए लोग सबसे ज्यादा क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। कौन? ये कंगाल लोग, गरीब लोग, लाचार लोग, दुखी लोग, निराशा लोग, अशांति में जीवन व्यतीत करने वाले लोग यीशु पर क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जगत के कंगालों को क्या किया? चुना कि ये कंगाल सबसे जल्दी यीशु पर क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। एक धनवान आया था, जवान, यीशु के पास में, कहता है कि हे उत्तम गुरु, क्या बोला? हे उत्तम गुरु, स्वर्ग राज्य का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? तो यीशु मसीह बोलता है तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो एक ही है, वो कौन? पिता परमेश्वर। मैं उत्तम नहीं हूं, मेरा पिता परमेश्वर उत्तम है, उससे उत्तम करो। उसको कुछ बात बोल दिया तो मैं बोलता है कि मैं इसको बचपन से क्या करता आया हूं? मानता आया हूं। तो यीशु मसीह बोलता है तुम्हें एक बात की घटी है, वो अगर वो तुम पूरा कर दोगे तो तुम स्वर्ग राज का क्या हो जाओगे? अधिकारी हो जाओगे। क्या बोलता है? अपनी संपत्ति को बेचो और क्या कर दो? कंगालों को बांट दो, तुमको स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। इसी बात को लेकर धनवान यीशु पर विश्वास नहीं करते। क्यों जानते हैं? क्यों धनवान यीशु पर विश्वास क्यों नहीं करते? इसीलिए कि भैया यीशु मसीह का तो सिद्धांत है कि अपना धन बेचो और गरीबों को बांटो, तो मेरा जो धन है वो सब तो गरीब लोग क्या हो जाएगा? अमीर बन जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे। इसलिए हम विश्वास नहीं कर सकते, हम विश्वास नहीं कर सकते। यीशु का सिद्धांत ही है कि अपना जो धन है उसको बेचो, कंगालों को बांट दो, तुमको स्वर्ग में धन मिलेगा।
पृथ्वी का धन को छोड़ना इतना आसान बात नहीं है कि पृथ्वी का धन छोड़ेगा स्वर्ग की आशा रखेगा। इसी को संसारिक लोग कहावत बनाते हैं, गाछे गाछे कट्ठर और ओंठ में तेल। बोले कौन देखा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संसार पर है तो कम से कम इसको भी तो कम से कम क्या कर लें, ऐश कर लें, मौज कर लें, और नहीं तो देखा कौन है। छत में मधु है लेकिन तब टपकने काश देख रहा है कि पता नहीं वहां रस है कि नहीं है। सूखा छत्ता है तो फिर कुछ मिलने वाला भी नहीं। इसलिए धनवान यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम और आप जैसे जिस किसी हालातों से प्रभु यीशु मसीह को पाया है, उन धनवानों के प्रति आप और हम परमेश्वर के नजर में धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। कौन है? धन्य है। भले आप संसार पर धनी है चाहे नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए धनी हो गए। और यहाँ पृथ्वी पर धनवान होने का चेष्टा न करें, परमेश्वर के राज्य में धनी होने के लिए प्रार्थना करें। खुदावन परमेश्वर, आप मेरी अनुग्रह कर कि इस पृथ्वी पर कंगाल होकर के भी हम स्वर्ग राज का अधिकारी हो जाए, वहां धनवान हो जाए। हालेलुया। इसलिए बोलता है अपनी आवश्यकता के समय परमेश्वर की उपस्थिति, दया और सहायता के लिए दृढ़ता या तीव्रता से प्रभु को क्या करते हैं, पुकारते हैं। कौन लोग? गरीब लोग, कंगाल लोग। अपनी जरूरतों के समय पर बड़ी तेज से, बड़ी तीव्रता से परमेश्वर को क्या करते हैं? पुकारते हैं, बुलाते हैं, ढूंढते हैं, खोजते हैं। कोई 4 साल से बीमार हालात में पड़ा हुआ है, पैर दोझा करके पड़ा हुआ है, डॉक्टर को पैसा दे दे करके पड़ा हुआ है, सारा धन खत्म हो गया, जमीन बेच बेच करके खत्म हो गया, तो पर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो लास्ट में क्या उम्मीद सोचेगा? क्या सोचेगा? ढूंढेगा कोई है तो मुझे बचाने वाला, बचाएगा। कोई है सच्चा ईश्वर की मुझे बचा सकता है, पक्का ढूंढेगा। और वैसे लोगों के लिए यीशु मसीह पहुंचता है और बोलता है कि मैं यीशु, तुझे बचाने के लिए मैं क्रूस पर क्या हो चुका हूँ, आज से 2000 साल पहले मर चुका हूँ। यदि तू मेरी मृत्यु पर विश्वास करेगा, तू मेरी पुनरुत्थान पर विश्वास करेगा, तू मेरी आने की बाट जोड़ता रहेगा, तो तू इसकी हालात से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। हालेलुया। तू इस हालात से बच जाएगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए वो गरीब, वो लाचार, वो दुखी से पड़ा हुआ, बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति यीशु को स्वीकार कर लेता है, प्रभु तू ही परमेश्वर है, तो मुझे क्या कर? बचाएगा। परमेश्वर दया है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, उस पर अपना दया अनुग्रह प्रकट करता है, उसको क्या कर लेता है? वहां से निकाल लेता है, खड़ा करता है। यह अनुग्रह हम सबको मिला है। एक वचन आप लोग खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय, इसका 20 से 23 वचन पढ़े। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसे ही किया करते थे। आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, रुक जा। क्या बोला? तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, कौन? यीशु मसीह अपने चेले की ओर देखकर कहा, क्या कहता है? धन्य हो तुम जो दीन हो। क्या कहा? धन्य हो तुम जो दीन हो। दीन का मतलब गरीब, हर्षिकार और दीर्घिकार। ये दीन का अर्थ होता है गरीब। क्या हो? धन्य हो तुम जो गरीब हो। इसका मतलब परमेश्वर के नजर में धन्य वही है जो गरीब है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। किसका? परमेश्वर का राज्य किसका है? कंगालों का है, दरिद्रों का है, गरीबों का है।
धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। कौन हो? धन्य हो आप तुम जो क्या हो? भूखे हो, क्योंकि क्या किए जाओगे? तृप्त किए जाओगे, पेट भर खिलाए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। अभी रोते हो लेकिन हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। हाँ, भूखे हैं, परमेश्वर खिलाएगा। गरीब है, परमेश्वर धनी बनाएगा। लेकिन अब कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र यीशु के कारण लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कारण मनुष्य हमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे, दुश्मनी करेंगे। बोलेंगे कि ए तो डुबकी हो गिले, तो गिरजा जैसला तोर से के उठतो, के बैठतो, के जातो, तो आप 12 जतिया हो जाइस। तो एक सब खाइस, मांस माछे जे सब खाइस ला, इसलिए हम तोर से उठना बैठना तो नहीं कर। क्या हुआ? क्या बोलता है? बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। चर्च आने के कारण, यीशु पर विश्वास करने के कारण हमसे बैर करेंगे, और ज्यादा होगा तो हमको घर से भी निकाल देंगे। पिछली गवाही आई थी, इधर एक बहन आई थी ना, यीशु को जानने के कारण उसको घर से क्या कर दिया? निकाल दिया। आप में से ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ हो, लेकिन यीशु को जब पहली बार जाने होंगे तो सबने ऐसा किया हो। किसी न किसी तरह से आपका विरोध लोग किए हैं। तुम्हारी निंदा करेंगे, निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। घर से निकाल भी देंगे और निंदा भी करेंगे। बोलेंगे कि अरे फलाना तो ऐसा ही है, फलाना तो ऐसा ही है। निंदा शिकायत शुरू हो जाएंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। यीशु को जानने के कारण हमारा नाम एहस्केल हो गया, पहले किशोर था,